नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 17th एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है, क्या दुनिया में रोटी और स्वास्थ्य का सवाल खड़ा हो पाएगा? वर्तमान दौर में किसी भी देश में सैन्य दिवस का क्या मतलब होता है? सेना के शौर्य का प्रदर्शन। इसी बहाने कोई भी देश दुनिया को अपनी सैन्य ताकत का एहसास कराता है। स्वाभाविक रूप से सैन्य दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों और परेड में इसकी झलक दिखती है। मिसाइल, टैंक, लड़ाकू विमान और तोपों का ही प्रदर्शन का मतलब सैन्य दिवस हो गया है। मगर कोरोना के चपेट में आई दुनिया में इस मोर्चे पर परिवर्तन की आहट देखने को मिल रही है। कोरोना के कहर के बीच पूरी दुनिया में बुनियादी जरूरतों पर बहस शुरू हुई है। सवाल उठ रहे हैं कि हम लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए रोटी, स्वास्थ्य और रोजगार को वरीयता देनी चाहिए या खतरनाक हथियारों को। इसकी पहली झलक कोरोना का कहर झेल रहे ईरान में देखने को मिली। वहां सैन्य दिवस पर आयोजित परेड में मिसाइलों, लड़ाकू विमानों, टैंकों की जगह मेडिकल उपकरणों ने ले ली। परेड में बड़ी संख्या में डॉक्टर और मोबाइल हॉस्पिटल और मेडिकल उपकरणों की भरमार थी। सैनिक अपनी बैरकों में थे तो उनकी जगह परेड में डॉक्टर और मेडिकल टीम ने ले ली थी। यह वही ईरान है जो हथियारों पर प्रतिवर्ष $16 अरब खर्च करता है, मगर स्वास्थ्य सेवाओं में इससे करीब 3 गुना कम, महज $6 अरब वर्तमान में खर्च कर रहा है। वर्तमान में कोरोना के कहर से आतंकित ईरान अब अपने देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को विकसित करने की मुहिम चला रहा है। जाहिर तौर पर कोरोना के कारण 5000 लोगों की मौत और 1 लाख लोगों में फैले संक्रमण ने ईरान की पूरी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। सवाल है कि ईरान से वही यह बयार क्या दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी पहुंचेगी? पहुंच जाए तो अच्छा है, मगर राह इतनी आसान नहीं है। दरअसल दुनिया के ताकतवर और हथियार निर्माता देश पूरी दुनिया में तनाव का वातावरण बनाए रखना चाहते हैं। बड़ी चालाकी से 2 विकासशील देशों के बीच हथियारों का असंतुलन खड़ा कर इन्हें हथियारों की होड़ में शामिल रहने पर मजबूर करते हैं। सीमा सहित अन्य तनावों के कारण विकासशील देशों के बीच टकराव विकसित और हथियार निर्माता देशों के लिए सहज स्थिति है। ऐसे देश हथियार सौदे के लिए अलग अलग विकासशील देशों का चयन करते हैं। हथियार खरीद में भारी भरकम कमीशन है। इसी कारण विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्था भी आपस में समझौता कर विवाद टालने के बदले हथियारों की होड़ में शामिल होकर अपना हिस्सा पाती है। ऐसे में डर इस बात का है कि कोरोना के बहाने दुनिया में शुरू हुई रोटी, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा जैसी जरूरतों पर शुरू हुआ बहस का सफर कहीं रास्ते में ही दम न तोड़ दे। जाहिर तौर पर दुनिया में भूख और स्वास्थ्य सेवाओं का सवाल हथियारों सहित अन्य सवालों से बहुत बड़ा है। पूरी दुनिया में बनी असुरक्षा के भावना के कारण विकासशील देश लोगों की बुनियादी जरूरतों पर ज्यादा ध्यान देने के बदले अपने अपने देश की रक्षा के नाम पर हथियारों पर अधिक खर्च कर रहे हैं। भूख, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी बुनियादी जरूरतों का मुद्दा बड़ा होते हुए भी देश की सुरक्षा के मुद्दे के सामने गौण हो जाता है। भूख की समस्या कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दुनिया में प्रतिदिन 5 से कम आयु वर्ग के 20,000 बच्चे भूख से मर जाते हैं। हर 7 में से 1 व्यक्ति भूखा सोने पर मजबूर है। इस कारण दुनिया के 87 करोड़ लोग कुपोषण का शिकार है। रोटी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के परिदृश्य में भारत की बात करें तो रूह कांप जाती है। भुखमरी इंडेक्स में भारत 117 देशों की सूची में पाकिस्तान से भी पीछे 102वें स्थान पर है। इस स्थिति के बावजूद अपना देश रक्षा पर करीब 3 लाख करोड़, तो स्वास्थ्य पर महज 65,000 करोड़, तो शिक्षा पर महज 95,000 करोड़ रुपए ही खर्च करता है।
बेरोजगारी के मोर्चे पर भारत 45 साल पहले वाली स्थिति में आ गया है। अपने देश की 30% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। इस मोर्चे पर भारत अकेला देश नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, रूस जैसे दर्जनों देश बुनियादी जरूरतों की जगह हथियारों को महत्व दे रहे हैं। सभी विकासशील देशों का रक्षा बजट बुनियादी जरूरतों से जुड़े क्षेत्रों से कई गुना ज्यादा है। क्या यह स्थिति विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्था द्वारा अपने ही लोगों से किया जा रहा अपराध नहीं है? क्या विकासशील देश विकसित देशों की तर्ज पर अपना अलग मोर्चा बनाकर इस स्थिति में बदलाव नहीं ला सकते? जवाब हां है, मगर सवाल है कि इसकी अगुवाई करेगा कौन? क्योंकि ज्यादातर देशों की राजनीतिक व्यवस्था भ्रष्ट है। इस भ्रष्ट व्यवस्था का विकसित देशों की राजनीति व्यवस्था से भ्रष्ट गठबंधन हो चुका है। कोरोना के कहर ने भले ही दुनिया में अराजक स्थिति बना दी है, यह महामारी प्रतिदिन सैकड़ों लोगों का जीवन लीला खत्म कर रही है। इसने दुनिया की अर्थव्यवस्था को उलट पलट कर रख दिया है, मगर इसी त्रासदी ने हमें बैठकर सोचने का वक्त भी दिया है। जिस रास्ते पर दुनिया चल रही है उसके प्रति आगाह भी कर रहा है। यह हमें प्रकृति से प्रेम करने की शिक्षा के साथ हथियारों की जगह बुनियादी जरूरतों की ओर आगे बढ़ने की लगातार नसीहत भी दे रहा है। जैसे 2 विश्वयुद्धों ने हमें बताया कि व्यवस्था का बेहतर विकल्प युद्ध नहीं शांति है, इसी प्रकार कोरोना संकट हमें बता रहा है कि दुनिया को हथियारों से ज्यादा रोटी की जरूरत है। प्रकृति का विनाश आखिरकार धरती का विनाश है। जाहिर तौर पर यह त्रासदी हमें भविष्य के लिए कई चेतावनी दे रही है। सवाल है कि क्या हम इन नसीहतों, चेतावनी को समझते और भांपते हुए नई दुनिया के निर्माण की राह में आगे बढ़ेंगे। नमस्कार।